नमस्कार। टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारतीय मानसून। हमने इससे पहले पढ़ा भारतीय जलवायु की विशेषताएं, भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, जेट स्ट्रीम क्या है, आईसीटी जेट क्या है, अल नीनो ला नीनो प्रभाव क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में पढ़ा, उत्तरी पूर्वी मानसून के बारे में जाना और शीत ऋतु में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ और माहौल के बारे में अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे भारतीय मानसून की परिभाषाएं। पहली है रामामूर्ति तथा जम्मूनाथन के अनुसार केरल राज्य की सीमा के निकट वायुमंडल में समुद्र तल से लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक भूमध्य रेखीय आघात का जन्म होता है, जो मानसूनों की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है। इससे क्या होता है, जो प्रायद्वीपीय भारत है इसमें निम्न वायुदाब उत्पन्न होता है, जिसे ये मानसून को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा है रामास्वामी के अनुसार भारत के दक्षिणी भाग में अर्ध उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट, जिसे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट बोलते हैं, मानसूनी पवनों में पूर्व के भी उपस्थित रहता है। मतलब जो दक्षिणी भाग में अर्ध उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट है, ये मानसूनी पवनों के पहले ही उपस्थित रहता है। मतलब मानसूनी पवनें आती है उससे पहले ही जो सब ट्रॉपिकल वेस्ट जेट है वहाँ उपस्थित रहता है। जब मानसून पवनें चलती हैं तो ये जेट हिमालय की और उत्तर में खिसक जाता है। यानी जब मानसूनी हवाएं चलती हैं जैसे जून के महीने में, तो जो अर्ध उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट है ये हिमालय की ओर खसक जाता है, जिससे उत्तर भारत के अंदर क्या होता है दोस्तों, निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है, जो मानसूनी हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तीसरा है कोटेश्वरम। कोटेश्वरम की मान्यता है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के विकास के पूर्व इस क्षेत्र में उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल एस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जिसे तेज बोलते हैं, का विस्तार एशिया एवं अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक रहता है। मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से क्या तात्पर्य है, भूमध्य और कर्क रेखा के मध्य के भाग को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। दूसरे, सूर्य की विकिरण शक्ति के कारण तिब्बत के पठार में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे पूर्व जेट स्ट्रीम का जन्म होता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि कर्क रेखा तक सूर्य की जो किरणें वो सीधी पड़ती हैं और उसके बाद क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी होने लग जाती है। मतलब कर्क रेखा तक तो सीधी या लंबवत पड़ती है, उसके बाद तिरछी होने लग जाती है। तो तिब्बत के पठार, जो कि उत्तर में या कर्क रेखा के काफी उत्तर में स्थित है, जो शीतोष्ण कटिबंध में आता है। लेकिन विकिरण के कारण क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो तिब्बत के पठार पे सीधी पड़ती है। किसके कारण? विकिरण के कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट है, विकिरण के कारण क्या है, तिब्बत के जो पठार है उसमें सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे वहां निम्न वायुदाब का निर्माण होता है, या जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है उसका जन्म होता है, जिससे जो हिंद महासागर में स्थित मानसूनी पवन है उसको उत्तरी भारत की ओर आकर्षित करता है। कोटेश्वरम के अनुसार भारतीय दक्षिणी पश्चिमी मानसून वास्तव में निम्न धरातल पर लौटने वाला वह प्रवाह है जो देशांतरी संचालन के कारण होता है। जो मानसून है दोस्तों किसके कारण होता है? देशांतरीय संचालन के कारण। कोटेश्वरम की खोजों तक मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में उपयुक्त विचारधारा ही मान्य और प्रचलित थी। डॉक्टर कोटेश्वरम के अनुसार रामास्वामी, रामामूर्ति तथा जम्मूनाथ, अनंत कृष्णन, फुलवन आदि विशेषज्ञों ने मानसून की उत्पत्ति पर नवीनतम विचार प्रकट की। नवीनतम विचारधाराओं के अनुसार मानसून की उत्पत्ति क्षोभमंडल में विकसित समसामयिक आंधियों से मानी जाती है। दोस्तों, जितनी भी पवने हैं या जितनी भी स्थायी या सनातनी पवने हैं, सब में परिवर्तन कहाँ होता है? केवल क्षोभमंडल में। जो इससे ऊपर जितने भी बाकी 4 मंडल हैं उनमें हवाओं में या उनमें बहने वाली स्थायी पवनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितने भी आंधी और जितने भी परिवर्तन होने हैं वो क्षोभमंडल की निचली परत में होते हैं। मानसूनी पवनें भी क्षोभमंडल की निचले पवनों में या निचले स्तर पर ही चलती है। इनका प्रवाह अनेक दिशाओं में होता है। हवा का ऐसा प्रवाह जो निम्न क्षोभमंडल में पहुंचता है उसे जेट स्ट्रीम से धरातल पर वर्षा होती है। मतलब जो मानसूनी हवाएं हैं वो जेट स्ट्रीम के संपर्क में आके वर्षा करती है। इस जेट स्ट्रीम को क्षेत्र अनुसार उष्ण कटिबंधीय पूर्व जेट तथा अर्ध उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट का नाम दिया गया है। अब है भारत में वर्षा वितरण। भारत में वर्षा वितरण में विषमता पाई जाती है, जहाँ मानसून राब में सर्वाधिक 1300 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। चेरापूंजी और मानसीनराम दोनों ही गारो, काशी और जयंतिया तीनों इन पहाड़ियों के मध्य स्थित है, और ये कहाँ स्थित है? मेघालय में। वहीं जैसलमेर में सबसे कम वर्षा 5 सेंटीमीटर होती है। भारत का जो
वर्षा का औसत वो कितना है? 110 सेंटीमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत में वर्षा का औसत कितना है? 110 सेंटीमीटर। वर्षा के सामान्य वितरण के आधार पर इन्हें 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? जहाँ 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। पहला है पश्चिमी तट, जो पश्चिमी घाट के पश्चिम में स्थित है। दूसरा है पश्चिमी घाट, जो पवनमुखी ढाल है। पवनमुखी ढाल का मतलब क्या है? पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग। दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी बिहार, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल का उत्तरी भाग। जो पश्चिमी बंगाल है, जिसका उत्तरी भाग जो सिक्किम, असम, मेघालय इनसे मिलता है, उस भाग में असम और मेघालय, इन भागों में क्या होती है या इन राज्यों में क्या होती है? 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा। साधारण वर्षा वाले स्थान जो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, पश्चिमी बंगाल का दक्षिणी भाग, दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल के कुछ भाग, मतलब हरियाणा और हिमाचल क्षेत्र के कुछ भाग आते हैं। बाकी पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, पश्चिमी बंगाल का दक्षिणी भाग, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और हरियाणा और हिमाचल का कुछ भाग साधारण वर्षा वाले स्थान है। न्यून वर्षा वाले स्थानों में जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इनमें मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। अपर्याप्त वर्षा वाले स्थान जब 50 सेंटीमीटर से भी कम, ये दोस्तों कम है, कम वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, तमिलनाडु का रायलसीमा क्षेत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है। तमिलनाडु का रायलसीमा क्षेत्र सबसे अपर्याप्त वर्षा वाले या सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में है, जो वृष्टि छाया प्रदेश में भी पड़ता है। कच्छ और लद्दाख, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लद्दाख में और कच्छ में। जबकि जो अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र है उसमें पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, तमिलनाडु का रायलसीमा क्षेत्र, कच्छ और लद्दाख ये सभी आते हैं। भारतीय वर्षा की विशेषताएं। भारत के कुल वर्षा का 90% भाग ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। कितना दोस्तों? 90% भाग। कालिक दृष्टि से मानसून वर्षा अनिश्चित होती है। ये वर्षा कभी जल्दी तो कभी देर से प्रारंभ होती है, कभी जल्दी प्रारंभ होकर जल्दी समाप्त हो जाती है, तो कभी देर तक चलती रहती है। मतलब कुछ स्थायी नहीं है कि भारतीय मानसून कब आएगा और कब जाएगा। वर्षा का क्षेत्रीय वितरण अत्यंत असमान है। बिल्कुल दोस्तों, वर्षा का जो क्षेत्रीय वितरण है वो अत्यंत असमान है। जिसे हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत है दोस्तों। जब पूर्वोत्तर भारत में हम देखते हैं तो यहाँ वर्षा है वो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। जबकि इससे थोड़ी दूरी यहाँ चलेंगे तो ये सामान्य वर्षा वाला स्थान है। जबकि जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें अपर्याप्त वर्षा वाले स्थान है। मतलब पूरे भारत में जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो एक समान जैसी नहीं है, इसलिए वर्षा का जो क्षेत्रीय वितरण है वो अत्यंत असमान है। ये वर्षा लगातार नहीं होती है, वर्णन कुछ दिनों के अंतर से रुक रुक कर करती है। मतलब ये लगातार नहीं चलती है, महीने में 4 दिन होती है, 5 दिन नहीं होती है, इस प्रकार ये वर्षा होती रहती है। कभी कभी ये अंतराल अधिक हो जाता है जिससे फसलें सूख जाती है। शीत ऋतु में प्राय शुष्क होती है। मतलब जो शीत ऋतु में चलने वाली हवाएं होती है वो कैसी होती है? शुष्क होती है। देश की 10% वर्षा शरतकालीन मानसून तथा चक्रवातों से प्राप्त होती है। जो पश्चिमी विक्षोभ है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? चक्रवातों के कारण। भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात ही पश्चिमी विक्षोभ का कारण होते हैं, जिसे हम माउंट बोलते हैं। भारत में वर्षा के दिनों की संख्या बहुत कम है। जैसे कोलकाता में 118 दिन है, चेन्नई में 55 दिन है, मुंबई में 75 दिन है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? कोलकाता, जहाँ एक शहर जहाँ 118 दिन वर्षा होती है। वर्षा में अनियमितता बहुत है। राजस्थान के जिन भागों में वर्षा केवल 12 सेंटीमीटर होती है वहाँ वर्षा अनियमितता 30% होती है। मतलब 30% अनियमितता का मतलब है कि वहाँ वर्षा कम और अधिक होने का जो अंतर है वो ज़्यादा है। जैसे पश्चिमी राजस्थान है, जो थार का मरुस्थल है वो विश्व का 9वां सबसे बड़ा तथा 17वां सबसे उपोष्ण की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा तथा विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। तथा जैव विविधता एवं आबादी के अंदर क्या है? विश्व में प्रथम स्थान पर है दोस्तों। जैव विविधता और आबादी में प्रथम स्थान पर है, क्योंकि वहाँ कहीं वर्षा होती है तो कहीं नहीं होती है, इसलिए वहाँ वर्षा की अनियमितता भी कैसी है? अधिक है। मानसून मानसून उत्पत्ति की तापीय संकल्पना का सिद्धांत सर्वप्रथम हेले ने दिया था। जो मानसून उत्पत्ति की तापीय संकल्पना का सिद्धांत है वो सर्वप्रथम हेले ने दिया। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। प्रमुख प्रसिद्ध भारतीय स्थानीय तूफानों की बात करें, पहला है आम्रवर्षा। ये केरल और कर्नाटक के तटीय
क्षेत्र में इन पवनों के कारण आम जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इन्हें आम्र वर्षा कहते हैं। दूसरा है फूलों की बौछार। केरल के निकट कवा उत्पादक क्षेत्रों में चलने वाली हवा जो कवा उत्पादन में काफी मदद करती है, इसलिए इसे फूलों की बौछार कहते हैं। तीसरा है काल वैसाखी जो पश्चिमी बंगाल में चलती है। ये भयानक तूफानकारी और विनाशक पवनी है। चौथी है बारदोली चिड़ा। यह असम में चलती है। नार्विस्टर पूर्वोत्तर भारत में चलने वाली पवनी है। और लू है जो पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली गर्म हवा है। अब है मानसून का आगमन। मानसून का आगमन सर्वप्रथम अंडमान निकोबार में होता है। ये 25 मई को अंडमान निकोबार पहुंच जाता है। इसके बाद केरल 1 जून पहुंचता है। मुंबई और कोलकाता में 5 से 10 जून के मध्य पहुंचता है। पटना, अहमदाबाद, नागपुर यहाँ 10 से 15 जून के मध्य पहुंचता है। 1 जुलाई में पूरे मानसून पूरे भारत में फैल जाता है। पूरे भारत में मानसून का फैलता है 1 जुलाई को। लौटते हुए मानसून की दिशा उत्तर पूर्व होती है, इसलिए इसे उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। नवंबर के आते आते भारतीय प्रायद्वीप में उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है, इसलिए तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तमिलनाडु कहाँ स्थित है? कोरोमंडल तट पर। लौटते हुए मानसून की दिसंबर तक विदाई हो जाती है, मतलब दिसंबर तक जो लौटता हुआ मानसून है वो पूरी तरह चला जाता है। अब ऋतुएं देख लेते हैं दोस्तों। बसंत ऋतु ये चैत्र और बैसाख में आती है। और कब आती है? मार्च और अप्रैल में। सर्वप्रथम जो हिंदू कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग पहला महीना महीना कौन सा है? चैत्र। ये कब आती है दोस्तों? मार्च और अप्रैल में। चैत्र कब स्टार्ट होता है? मार्च में। और बैसाख अप्रैल में। तो जो बसंत ऋतु वो कब आती है? मार्च अप्रैल में या चैत्र बैसाख के अंदर। ग्रीष्म ऋतु जेठ आषाढ़ में, मई जून में आती है। वर्षा ऋतु श्रावण भाद्र जुलाई अगस्त में आती है। शरद ऋतु अश्विन कार्तिक में, सितंबर अक्टूबर में आती है। हेमंत मार्गशीर्ष या पौष में, नवंबर दिसंबर में आती है। और शशीर आती है माघ या फागुन में, जनवरी या फरवरी के अंतर्गत। अब है दोस्तों पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? तो दोस्तों इनके लोकेशन देखेंगे तो जो कोलकाता, मुंबई और रांची है, रांची सबसे उत्तर में स्थित है। ये अपना भारत इस प्रकार है। दूसरा बम्बई, बम्बई यहाँ स्थित है दोस्तों। कोलकाता, कोलकाता यहाँ स्थित है। और रांची यहाँ स्थित है। जबकि जो अगरतला है वो सबसे नीचे है। तो इसी हिसाब से दोस्तों सबसे पहले मानसून कहाँ पहुंचेगा? अगरतला में, जो त्रिपुरा की राजधानी है। काल वैसाखी संबंधित पश्चिमी बंगाल से आम्र वर्षा होती है। मध्य प्रदेश, दक्षिणी भारत, उत्तर भारत, गुजरात दक्षिणी भारत में। पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में दिसंबर महीने के लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्च मौसमी हवाएं वर्षा करती हैं। दोस्तों लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है? कोरोमंडल तट में, तमिलनाडु में। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में मानसून के संचरण के कारण एवं संधारण का सबसे प्रमुख कारण तिब्बत के पठार का गर्म होता है। हमने दोस्तों अभी परिभाषा में पढ़ा था कि किसने बोला? पी कोटेश्वरम ने। मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में, तापमान बढ़ाने में, भूमि की क्षमता बढ़ाने में, सूखा शमन में। तो दोस्तों तापमान बढ़ाने में मानसूनी वर्षा सहायक नहीं है। भूमि की क्षमता बढ़ाने में भी वर्षा सहायक नहीं है। और सूखा शमन में भी वर्षा सहायक नहीं है। तो विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में मानसूनी वर्षा मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? सौर द्रव्य है, अल नीनो एवं ला नीना ये भी है, बाह्य अंतरिक्ष घटनाएं ये नहीं है, अनाच्छादन ये भी है। तो एक, ये दोस्तों दो है, 1 2 4। तो दोस्तों 1 2 4, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? जब मई के माह में उत्तरी हिंद महासागर में अधिक उच्च वायुदाब स्थापित हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों जो मई माह है उसमें लगभग क्या होता है? ये भारत है। तो मई माह में हिंद महासागर में उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत में निम्न वायुदाब स्थित होने के कारण जो हवाएं हैं वो हिंद महासागर से भारतीय प्रायद्वीप की तरफ चलती है। मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। नहीं दोस्तों, जब यह निम्न वायुदाब विकसित होता है तब ला नीना घटना होती है और उसके कारण भारतीय मानसून अच्छा विकसित होता है। अप्रैल मई माह में जंजीबार के निकट पूर्वी अफ्रीका तट पर भारी वर्षा होती है। पूर्वी अफ्रीका तट पे नहीं होती है दोस्तों। मई माह में उत्तरी हिमालय में भारी हिमपात होता है। मई माह में हिमपात नहीं होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? जब सूर्य उत्तरी पश्चिमी भारत
में तापमान कम होने के कारण उच्च वायु दाब विकसित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मतलब ये पृथ्वी है, जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है तो भारत में क्या होता है, वायु दाब उच्च हो जाता है और जो टेम्परेचर है वो निम्न हो जाता है। इस कारण क्या होता है दोस्तों, जो हवाएं हैं वो उत्तर पूर्व की ओर गति करने लगती है। दूसरा है उच्च वायु दाब, भारत में तापमान बढ़ने के कारण निम्न वायु दाब विकसित हो जाता है। नहीं दोस्तों, भारत में तापमान घटता है और क्या होता है, जब सूर्य मकर रेखा पे चमकता है तो तापमान घटता है और वायु दाब बढ़ता है। उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान और वायु दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता होता है दोस्तों, तापमान कम होता है और वायु दाब बढ़ता है। उत्तर पश्चिमी भारत में झुलसा देने वाली तेज लू चलती है। नहीं दोस्तों, लू कब चलती है, ग्रीष्म ऋतु में, जबकि ये शरद ऋतु की बात हो रही है। तो एक नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है। सही बात है, क्योंकि चेन्नई वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, इसलिए चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक है। चेन्नई में लौटते हुए मानसून से ज्यादा वर्षा होती है। दोनों ही कथन सही है। भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों में के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी, ई हेली ने। जुलाई के जुलाई में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ICTZ स्थित होता है। जुलाई माह में कहाँ होता है दोस्तों, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के पास। नहीं दोस्तों, यह डोलरम पेटी है। 15 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के पास। नहीं। 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। नहीं। 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास। ये सही बात है, ये कर्क रेखा के आसपास बनती है ICTZ जुलाई में, और जुलाई माह में ही भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में वर्षा की भिन्नता निम्नतम पाई जाती है। निम्नतम मतलब उनमें अंतराल कम होता है वर्षा होने का। पहला पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि ये भारत है। भारत के पश्चिमी तट में दोस्तों, जब दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है तो ये पश्चिमी घाटों से टकरा के घनघोर वर्षा करती है, इसलिए जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल है उसमें सबसे कम भिन्नता पाई जाती है वर्षा में। दूसरा, राजस्थान के थार के मरुस्थल में ये यहाँ नहीं होती है दोस्तों, यहाँ तो भिन्नता बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए तो ये विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। केंद्रीय भारत में नहीं दोस्तों, पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी तटीय के मैदानों में नहीं। पूर्वी तट के मैदानों में तो दोस्तों लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, जहाँ कोरोमंडल तट में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारतीय परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने हैं, ये है दोस्तों ग्रीष्म ऋतु के, क्योंकि जो चैत्र और वैशाख है वो किसके हैं, बसंत ऋतु के। जेठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु के। श्रावण भाद्र है वर्षा ऋतु के। उसके बाद आती है शरद ऋतु। शरद के बाद आती है वसंत। शरद के बाद आती है हेमंत, और हेमंत के बाद आती है शीत ऋतु। मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है, ICTZ के स्थापन से होता है। भूमि और सागरीय भागों की भिन्न भिन्न दरों से भी होता है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम के विस्थापन से इससे भी होता है। नॉर्वेस्टर इससे नहीं होता दोस्तों। नॉर्वेस्टर क्या है, खुद एक हवा है, इसलिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अल नीनो के प्रभाव तीव्र होने के परिणाम है कमजोर मानसून। दोस्तों अल नीनो का तीव्र होना क्या है, कमजोर मानसून, क्योंकि जब अपन ने पढ़ा था ला नीनो मतलब ला से ला, तो ला लीना होता है तब क्या होता है दोस्तों, ला नीनो में ला नीनो में भारत के जो मानसून की स्थिति है वो अच्छी होती है, जबकि अल नीनो में क्या होता है दोस्तों, अल नीनो में भारतीय मानसून की स्थिति कमजोर होती है। पी कोटेश्वरम के आधुनिक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत दिया जो है मानसून की उत्पत्ति। मानसून है स्थायी पवने, मौसमी पवने। मानसून क्या है, मौसमी पवने। मानसून शब्द किस भाषा का है, अरबी भाषा का। मानसून सर्वप्रथम पहुंचता है केरल, तमिलनाडु, गोवा, अंडमान निकोबार। सर्वप्रथम पहुंचता है अंडमान निकोबार में 24 मई को या 25 मई को। दक्षिणी भारत के संदर्भ में सत्य कथा नहीं है, यह दैनिक तापांतर कम होता है। बिल्कुल सही बात है। तापांतर का मतलब क्या है, जो ताप में अंतर है वो कम होता है। बिल्कुल, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए क्या है, दैनिक तापांतर कम होता है। या वार्षिक तापांतर कम होता है, ये भी सही बात है दोस्तों। पूरे वर्ष भर का जो तापांतर है वो भी कम होता है। यहाँ तापमान संपूर्ण वर्ष उच्च रहता है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए क्या टेम्परेचर हमेशा ही हाई रहता है। यहाँ जलवायु सम पाई जाती है। नहीं दोस्तों, यहाँ जलवायु सम पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है, जुलाई माह में। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है चक्रवात। दोस्तों हमने पढ़ा था शीतकाल में वर्षा होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, माउंट या पश्चिमी विक्षोभ, जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है। धन्यवाद दोस्तों। हम